नमस्कार दोस्तों। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात अगर बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। हरियाणा में कांग्रेस की बनी बनाई बात बुरी तरह से बिगड़ गई और निशाने पर आ गए असल सेनापति राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस के हारने के बावजूद, हरियाणा में शानदार जीत के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही क्यों है। हरियाणा के नतीजे आने के फौरन बाद भी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का तीखा हमला, 1947 में जाकर महात्मा गांधी का हवाला देकर अपने कांग्रेस मुक्त भारत के अरमानों को ही सामने रखना इस बात का इशारा है कि राहुल गांधी जीत हार से हटकर जिस तरह की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है। उन्हें अब भी लोकसभा चुनाव के अंजाम जैसा डर सता रहा है। हरियाणा में जीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी भी शायद इस मर्म को समझते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक पूरी कांग्रेस को अपनी विचारधारा वाली लड़ाई के समानांतर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच का यही गैप चुनावी हार के तौर पर सामने आती है। हरियाणा गंवाने के पीछे कांग्रेस के माथे पर कई पाप चढ़े हैं, नए से लेकर पुराने तक, और राहुल गांधी उन पापों से पल्ला भी नहीं झाड़ सकते, क्योंकि सब कुछ उनके हाथों से या उनकी मर्जी से ना भी हुआ हो तो उनकी जानकारी में तो सब कुछ था ही। राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के ऐसे ही पुराने पापों की गठरी भी थी, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की हार वो देख भी रहे थे। फिर भी वैसा ही एक और पाप हुआ हरियाणा में। कांग्रेस के इस इतिहास और कांग्रेसियों की हरकतों पर मैंने कल एक वीडियो में विस्तार से जिक्र किया था। आज बात उससे आगे की है, क्योंकि अपने ऐसे ही इतिहास के साथ कांग्रेस के सामने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव सिर पर खड़े हैं। सेनापति राहुल गांधी ही हैं, तो क्या कम से कम अब तो राहुल गांधी सतर्क होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी कमान तो राहुल गांधी के पास बहुत लंबे समय से है। क्या इसे और मजबूती से राहुल अपने हाथों में लेंगे, क्योंकि उनकी सेना तो अभी भी हरियाणा का मरसिया पड़ने में ही व्यस्त है। असल में हार के जो गुनहगार हैं, उनको अपनी भलाई इसी में नजर आती है जहां गोदी कहलाने वाली मीडिया तक कांग्रेस की सरकार ही बनवा रही थी। वहां खुद के दामन को बचाना आसान भी है, लेकिन क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नाजुक मोड़ पर इतिहास की लकीर पर ही चलते रहेंगे, या इतिहास से कुछ सबक भी लेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस को क्या लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत वो चुनाव आयोग से करेंगे और नतीजे बदल जाएंगे? मुश्किल लगता है। क्या पिछले 10 साल का चुनाव आयोग का इतिहास और खासतौर पर राजीव कुमार के आयोग का रिकॉर्ड इस बात की आस जगाता है? अदालत भी राहुल गांधी पहुंचे तो क्या अदालत कांग्रेस के एक तरफा आरोप पर फैसला दे देगी? क्या अदालत भी उन्हीं राजीव कुमार के आयोग से आंकड़े नहीं मांगेगी? राजीव कुमार की ओर से क्या आंकड़े और पक्ष रखा जाएगा? क्या कांग्रेस को अंदाजा इस बात का नहीं है? एंड वोटिंग वाले दिन किसानों के खातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैश ट्रांसफर पर चुनाव आयोग या अदालत ने क्या कर लिया? क्या अदालत अपनी ओर से चुनावी शुचिता बनाए रखने की नजीर पेश करने वाला कदम उठा सकती है? लोकसभा चुनाव में काउंटिंग और वोटिंग मशीन में ऐसी ही गड़बड़ी की शिकायत पर क्या हो गया? और तो और सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में राज्यपाल की भूमिका को असंवैधानिक बताने वाली यानी एकनाथ शिंदे की सरकार को असंवैधानिक बताने के बावजूद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की सेहत पर इसका क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़ा? उल्टा शरद पवार की एनसीपी को उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तर्ज पर और तोड़ दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस या राहुल गांधी हरियाणा को लेकर खामोशी बैठ जाएं, लेकिन जब ऐसे कारनामों की लंबी फहरिस्त पहले से मौजूद है तो कांग्रेस पहले से अलर्ट क्यों नहीं थी? फुल बैटरी और चौथाई डिस्चार्ज की जो बातें कांग्रेस अब सुना रही है,
उस पर पहले ही नजर क्यों नहीं रखी गई? ऐतराज क्यों नहीं किया गया? काउंटिंग ही क्यों शुरू होने दी गई? क्या फुल चार्ज बैटरी कांग्रेस एजेंटों को काउंटिंग खत्म होने के बाद दिखाई दी? ये तो हास्यास्पद है। कांग्रेस का आरोप है कि कम से कम 12 से 14 विधानसभा सीटों के काउंटिंग स्थल पर मशीनों की बैटरी 99% तक फुल मिली थी और वहां बीजेपी जीती, जबकि जहां मशीनों की बैटरी 60 या 70% चार्ज थी वहां कांग्रेस जीती। बैटरी का ये खेल भी क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। वोटिंग के बाद मशीनें लॉक रूम में बंद हो जाती हैं, फिर 2 दिन बाद काउंटिंग के लिए खोली जाती हैं। लेकिन 2 दिनों में स्वाभाविक रूप से बैटरी 20 से 30% तक डाउन होती है। ऐसे में फुल बैटरी का मतलब मशीन से छेड़खानी की आशंका है। क्या कांग्रेसियों को सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करना नहीं चाहिए था? क्या कांग्रेसियों को गड़बड़ी की आशंका पर काउंटिंग ही नहीं रुकवा देनी चाहिए थी? कांग्रेसियों में तो अब आंदोलन की क्षमता भी मर चुकी है शायद। पूरे देश में, जी हां, पूरे देश में 99 सांसद, खुद हरियाणा में 5 सांसद हैं। उनका लाखों का वोट बैंक है। अगर कांग्रेस को कुछ गलत दिखा होता, अगर कांग्रेस को अपनी सरकार बनने का पूरा भरोसा था, तो तुरंत कोई जरूरी कदम क्यों नहीं उठाया गया? पहले से ही हर संवेदनशील पॉइंट और मुद्दे पर जागरूक क्यों नहीं रहे? अब मरसिया पढ़ने से कांग्रेस को क्या हासिल होने की उम्मीद है? राहुल गांधी को अब गंभीरता से अपने पिछली गलतियों को पहचानना होगा, उन्हें सुधारना होगा। पार्टी में रहते हुए पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों और खेमेबाज वर्चस्व की लड़ाई में उलझे नेताओं के पर कतरने होंगे। समय रहते और सख्ती से महाराष्ट्र की जंग राहुल के लिए ज्यादा नाजुक है। हरियाणा में कांग्रेस तो अकेले ही मैदान में थी, लेकिन महाराष्ट्र में उसके 2 और सहयोगी भी हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। लोकसभा में कांग्रेस अपने सहयोगियों से ज्यादा सीट लेकर आई, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा के मद्देनजर उद्धव और शरद पवार ज्यादा ताकतवर हैं। यानी राहुल गांधी को सीट शेयरिंग के दौरान कोई मुगालता नहीं पालना चाहिए। राहुल को इस बात के लिए अपनी पार्टी के नेताओं पर भी लगाम कसकर रखने की जरूरत है, क्योंकि बनती हुई बात भी नेताओं की जुबान दराजी बिगाड़ देती है। सीट शेयरिंग के मामले में वैसे तो राहुल गांधी उदारता ही दिखाते हैं। बात चाहे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोशिश हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के टीएमसी से, लेकिन स्थानीय स्तर पर नेताओं के बड़बोलेपन का खामियाजा पार्टी और राहुल गांधी को उठाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में तो उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जबकि केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे शीर्ष नेता टीएमसी से समझौते की भरपूर कोशिश करते रह गए। हरियाणा में भी हुड्डा एंड कंपनी राहुल गांधी की मंशा के खिलाफ अड़ी रही और केजरीवाल के साथ बात आखिरकार नहीं बनी। अब हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र में सहयोगियों के बीच कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। शिवसेना के एक नेता ने तो यह तक कह दिया है कि कांग्रेस सहयोगियों के साथ तो अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन जहां कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी से मुकाबला करती है वहां कमजोर पड़ जाती है। हालांकि इस बयान पर दिल्ली में हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल पूछने पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कोई प्रतिक्रिया न देकर समझदारी दिखाई है। लेकिन महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता कभी भी पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, अपने पैर पर भी और सहयोगियों के पैर पर भी। राहुल गांधी ऐसे मसलों पर अभी से सख्त होने की उनको जरूरत है। वैसे भी महाराष्ट्र के 2 संजय बड़े बड़े युद्धों में सेल्फ गोल करने का टैलेंट रखते हैं। एक तो उद्धव ठाकरे के सिपाही संजय राउत, जिनकी जुबान पर लगाम लगना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और दूसरे हैं संजय निरुपम। संजय निरुपम अब कांग्रेस का पीछा छोड़ चुके हैं और वो कहां हैं? बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को हिट करने का वो कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। यहां बीजेपी और महाराष्ट्र में उनकी सहयोगी दल के कमांडर यानी कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति भी अब तक राहुल गांधी को ठीक से समझ जानी चाहिए। अपने कैंडिडेट्स, चुनाव प्रचार, रैली, रोड शो, बूथ पर एजेंट्स वोटर्स के घर से बूथ लाने तक
राहुल गांधी को सिर्फ इन्हीं बातों पर नजर नहीं रखनी है। यह तो रूटीन है, काम करना ही है। खास तौर पर ध्यान उन बातों पर रखना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास रणनीति का हिस्सा होती है, जिन्हें मोदी के चाणक्य अमित शाह अपने सुपरविजन में आगे बढ़ाते हैं, जिसका अंजाम कांग्रेस ताजा ताजा हरियाणा में भुगत चुकी है। हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जितना अहम था, उससे 2 गुना अहम है झारखंड, क्योंकि झारखंड की प्राकृतिक संपदा पर नजर है कॉरपोरेट की। अडानी का वो पावर प्लांट जिसकी सारी बिजली शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश को बेचकर मुनाफा कमाया जाता था, वो झारखंड के गोड्डा में ही है। बांग्लादेश में हालात बदले तो अब अडानी इस बिजली को भारत में ही बेचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए होने वाले कुछ तकनीकी खर्चों को बचाने की जुगत में भी लगे हैं। और झारखंड से 10 गुना अहम है महाराष्ट्र, जहां मौजूद है देश की कॉरपोरेट कैपिटल मुंबई, जहां मौजूद है पूरे देश का असल और सबसे बड़ा खजाना। जाहिर है महाराष्ट्र के जरिए मुंबई पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए मोदी और शाह एक तिनके की भी कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंत्र में LIC की तरह चुनाव से बहुत पहले से लेकर चुनाव के बाद तक का इंतजाम होता है। नेताओं को लालच या भय दिखाने से लेकर आपसी भ्रम पैदा करने से लेकर जनता के बीच तक भ्रम फैलाने के हथियारों से भी राहुल गांधी को निपटना है। फ्रेंडली फाइट और निर्दलियों की ऐसी फौज से भी राहुल गांधी को निपटना है जो असल में कांग्रेस और उनके सहयोगियों के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर जैसे नेताओं और उनकी रणनीति पर भी नजर रखनी है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में शामिल अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा सामंजस्य रखना होगा कि अगर वो फायदा ना करें तो कम से कम नुकसान भी ना पहुंचा सके। मशीन बैटरी तो खैर राहुल गांधी और पूरे महाविकास अघाड़ी को ही देखनी होगी। और तमाम बाहरी चुनौतियों के साथ ही, जैसा मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, राहुल गांधी को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान और सख्ती अपनी पार्टी के नेताओं पर रखनी होगी। अपनी पार्टी में भी सबसे पहले सबसे सख्त नजर अपनी कोटरी पर, क्योंकि विकास हो या विनाश, उसकी गंगोत्री अपने घर से ही निकलती है। राहुल गांधी अब पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश की यात्रा करके देश की जनता का मूड और जरूरत समझ चुके हैं। जनता उन पर भरोसा जताना शुरू कर चुकी है, तो अब इस भरोसे को कायम रखना राहुल गांधी का धर्म है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।